बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चीज़ी पास्ता विद वाइट सॉस। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के इसको तैयार करेंगे। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं पानी बॉयल होने के लिए रख दूँगी। 2 से 3 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं नमक शामिल करूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूंगी ताकि पास्ता बॉयल होते वक्त आपस में चिपके नहीं। पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। इसके बाद इसमें मैं पास्ता शामिल कर दूंगी। 350 ग्राम के करीब मेरे पास पास्ता थे। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। पानी में हमारी बॉयल आ चुका है। अब इसमें पास्ता शामिल कर दूंगी और इसको बॉयल करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं पास्ता बॉयल होते हुए। मैंने इनको चेक किया है तो अब ये रेडी है, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको ड्रेन आउट कर दूंगी। पास्ता के लिए अच्छे से चिकन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल किया है। इसी के साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन शामिल करूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आने देंगे। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट। अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम है। ये बोनलेस चिकन है। इसको मैंने स्ट्रिप्स में कटिंग कर लिया है। अब चाहें तो क्यूब्स में भी कटिंग करके इसको शामिल कर सकते हैं। चिकन को भी ऑयल में फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। फिर मैंने इसमें नमक शामिल किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक ऐड करूँगी। साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें चिकन पाउडर शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैं पानी शामिल करूंगी और चिकन को ढक के हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। अब चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है, इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। इसमें मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च को स्लाइस में कट कर लिया है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रेड कैप्सिकम हो तो आप वो भी शामिल करें। मज़ेदार सा चिकन हमारा रेडी है। अब हम चीज़ी वाइट सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने बटर लिया है। 1.5 टेबलस्पून बटर है मेरे पास। ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मेल्ट होने देंगे। जब बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने मैदा शामिल कर दिया है। मैदे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, इतनी देर के मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इतनी देर तक हम इसको भून लेंगे। मैदा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें 1 गिलास दूध शामिल करूँगी और इसको विक्स की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये स्टेप आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके सॉस में फिर गुठलियाँ बन जाएगी तो फिर आपकी सॉस अच्छी नहीं बनेगी। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। साथ ही ओरिगानो शामिल किया है 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है। इस पास्ता की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी सॉस होती है, जिसमें ये स्पाइसेस ऐड करते हैं तो ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। सॉस हमारी रेडी है। अब मैं इसमें चीज़ शामिल करूँगी। मैंने मोज़रेला और चेडर हाफ कप लिया था, उसको मैंने श्रेड कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसको सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारी वाइट चीज़ी सॉस रेडी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना के आप घर पे तैयार कर सकते हैं। रेस्टोरेंट से इतना एक्सपेंसिव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कम बजट में भी अपने घर में ज़्यादा क्वांटिटी में ये पास्ता बना कर रेडी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। सॉस हमारी रेडी है। अब जो चिकन मैंने बना के रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो पास्ता मैंने बॉयल करके रखे थे ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी चिकन चीज़ी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये पास्ता। रमज़ान में इफ्तारी में अगर आप कुछ डिफरेंट खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।